सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 46। हम पिछले पाठ में चंद्रमा को समझ चुके हैं। कब हमारे चंद्रदेव क्षीण होते हैं, कब हमारे चंद्रदेव अस्त होते हैं, कब हमारा चंद्रमा उच्च का होता है और कब हमारा चंद्रमा नीच का होता है। सूर्य से 72 डिग्री आगे होने पर या 72 डिग्री पीछे होने पर चंद्रदेव अशुभ हो जाते हैं और 180 डिग्री दूर होने पर हमारे चंद्रदेव शुभ हो जाते हैं। हमारे चंद्रदेव जो 15 दिन शुक्ल पक्ष में रहते हैं और 15 दिन कृष्ण पक्ष में रहते हैं। कब हम इन्हें अमावस्या का कहते हैं और कब हम इन्हें पूर्णिमा का कहते हैं, ये सब जानकारी आपको मिल चुकी है। अब चंद्रदेव जी को कुंडली में समझना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम इसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाएंगे। मैं धीरे धीरे आपकी सामर्थ्य को बढ़ा रहा हूं। जैसे जैसे आपकी सामर्थ्य बढ़ती जाएगी मैं चंद्रदेव जी पर और गहराइयां आपको बताता चला जाऊंगा। अब जैसे आप जानते हैं चंद्रमा हमारा जल है, हमारी बॉडी में भी 70% जल होता है और हमारी पृथ्वी पर भी जितना भी जल है उसके अधिपति हमारे चंद्रदेव हैं। अब चंद्रमा हमारा मन है, क्योंकि सबसे गतिशील ग्रह हमारा चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा को मन के साथ जोड़ा गया है। क्योंकि आपका मन है एक स्थान से दूसरे स्थान में पल भर में पहुंच जाता है, तो हमारे चंद्रदेव भी इतने गतिशील हैं कि वो पल भर में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। हमारी जितनी भी वनस्पतियां हैं, हर प्रकार की वनस्पति का पोषण हम चंद्रदेव जी से ही देखते हैं। वनस्पतियों का पोषण हमारे चंद्रदेव करते हैं। आज के संसार में रुपया, हमारा लिक्विडिटी, हमारा कैश, जितना भी रुपया है उसे हम चंद्रदेव जी से रिलेट करते हैं। आपके होरोस्कोप में आपकी पॉकेट में पैसा रुकता है या नहीं रुकता है, हम इसे भी चंद्रमा को देखकर समझ सकते हैं। तो अब चंद्रमा हमारी माता है, चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारा जल है। अब चंद्रमा हमारे इमोशंस हैं, हमारे एहसास हैं, हमारी फीलिंग्स हैं। तो कितना कुछ है जो हमें चंद्रदेव जी से देखना और समझना है। पिछले पाठ में मैं आपको 4-5 घरों में चंद्रमा किस तरह का होगा ये बता चुका हूं। आज हम अगर चंद्रदेव हमारे 6 नंबर घर में होंगे तो किस तरह का प्रभाव रखते हैं इसे जानने का प्रयास करते हैं। अब 6 नंबर स्थान को हम अशुभ स्थान कहते हैं। अगर हमारे चंद्रदेव 6 नंबर घर में हैं, अगर तो ये अशुभ चंद्रमा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हम शत्रुओं से लड़ते समय हमारा मन बिल्कुल मजबूत होगा। अगर किसी प्रकार के रोग की संभावना होगी तो वह रोग हमें जल्दी नहीं होगा। अब अगर यही चंद्रमा हमारा शुभ चंद्रमा हो जाएगा तो ये स्थान रोग, ऋण, विवाद और शत्रु का है। हो सकता है हमारे शत्रु हम पे हावी हो जाए, हमारा मन हर समय डरा डरा सा रहे, हमें हो सकता है कोई रोग या कोई परेशानी, हम एंजाइटी के पेशेंट बन जाए, हमें हर समय एक डर सताता रहे। इस घर को हम ननिहाल या मामा पक्ष का भी कहते हैं, क्योंकि हमारा 4 नंबर कर्क राशि जिसके स्वामी हमारे चंद्रदेव होते हैं, हमारे कर्क से ये तीसरा घर होता है। 1, 2, 3 तो हमारी माता के भाई बहन, तो माता के भाई बहन मेरे मामा हो गए। अभी मैंने आपको भावत भावम अच्छे से नहीं बताया है। जब हम ये सारे ग्रह पढ़ लेंगे तो मैं भावत भावम पर भी आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि मैंने बोला ना मैं धीरे धीरे आपकी सामर्थ्य को बढ़ा रहा हूं। तो इसलिए हम इसे मामा पक्ष भी कहते हैं। हो सकता है आपका मामा के साथ या ननिहाल पक्ष के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हो, या आपकी माता का झुकाव अपने मामा पक्ष की तरफ बहुत ज्यादा हो, क्योंकि जहां पर भी हमारा चंद्रमा विराजमान होता है हमारा मन उन्हीं वस्तुओं के आसपास ही रहता है। अब अगर हमारे चंद्रदेव 7 नंबर घर में हो तो ऐसा पर्सन हर तरह के सांसारिक सुख को भोगने की इच्छा रखेगा, क्योंकि 7वां घर हमारा सांसारिक सुख भोग का है, ये हमारी डेली वेजेस का है। अगर हमारा चंद्रमा शुभ होगा तो हमारे जेब में पैसे किस तरह के रहेंगे आप समझ सकते हो। अगर हमारा चंद्रमा अशुभ होगा तो हो सकता है हमारी जेब में पैसे कम रहते हो, पैसे रहते हो तो गलत कामों में खर्च हो जाते हो, क्योंकि 7वां घर जो हमारा जीवन साथी भी होता है।
ऐसा पर्सन अपने जीवन साथी के आसपास रहेगा। अगर शुभ चंद्रमा है तो उसे बहुत प्यार करने वाला होगा, उसकी इच्छा होगी कि मेरा हर तरह का वो कहना माने। और अगर यही अशुभ चंद्रमा होगा तो वह इसके विपरीत हो जाएगा। अब हमारा अगर चंद्रमा 8 नंबर घर में विराजमान हो तो 8वें घर को हम मृत्यु का स्थान कहते हैं, 8वें घर को हम छिद्र स्थान कहते हैं, 8वें घर को हम दुख स्थान कहते हैं और 8वें घर को हम गुप्त स्थान भी कहते हैं। अब ऐसा पर्सन हो सकता है बातों को अपने मन में रखता हो, जल्दी किसी को शो नहीं करता हो सकता है ऐसे पर्सन बहुत सी बातों को गुप्त रखते हो, किसी के साथ जल्दी साझा ना करते हो। अब इसे हम मृत्यु का स्थान भी कहते हैं। अब यहां पर हमारे चंद्रदेव नीच के हो जाते हैं। अब 8 नंबर घर में ही आके हमारा चंद्रमा नीच का क्यों हो जाता है? अब ये दुख स्थान है। अगर एक माता हो या एक लेडीज हो, उसको किसी भी तरह का दुख होगा, पीड़ा होगी या किसी की वो किसी हानि या नुकसान की खबर सुनेगी तो वहां पे उनका मन क्या होता है? बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, मन बैठ जाता है, वो दुखी हो जाते हैं। जैसे ही हमारे मन को कोई बुरी खबर या बैड न्यूज मिलती है तो हमारा मन बहुत छोटा सा हो जाता है, शायद हम रोने लग जाते हैं या बहुत दुखी हो जाते हैं। अब अगर हमारा अशुभ चंद्रमा है तो बहुत सारे लोग हैं जिनको एक बुरी खबर भी दो तो वो ऐसा रिएक्ट नहीं करते जैसा कि एक सॉफ्ट पर्सन करता है। तो हमें चंद्रमा की स्थिति को यहां समझना होगा। अब मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर घर में चंद्रमा हमारे उच्च के हो जाते हैं क्योंकि रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में पड़ता है और चंद्रदेव जी की सबसे प्रिय रानी रोहिणी जी थी, इसलिए उनके साथ रहकर वो बड़े प्रसन्न रहते हैं और उच्च के हो जाते हैं। अब अगर एक दूसरे तरीके से समझें, अब ये हमारा कर्क लगन है। अगर हम भावत भावन का नियम लगाएं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये इनका 11वां स्थान बनता है। अब 11वें स्थान में कोई भी ग्रह जाता है तो उसकी वृद्धि हो जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि काल पुरुष की पत्रिका के अनुसार चंद्रमा जब वृद्धि के स्थान में जाते हैं तो उच्च के हो जाते हैं क्योंकि उनके कारतत्वों में वृद्धि हो जाती है। अब अगर मान लीजिए कोई लेडीज है, अब उसका परिवार कौन होता है? उसका कुटुंब, उसके परिवार, उसका पति, उसकी पत्नी। जब एक औरत किसी हरे भरे घर में जिसके परिवार, सास ससुर सब संपूर्ण परिवार हो, वहां अगर बैठती है तो अपने आप को बहुत कंफर्ट महसूस करती है, वो अपने आप को बड़ा उच्च का महसूस करती है कि आज मैं पूरे भरे पूरे परिवार में हूँ, मैं अपने पति के साथ हूँ, मेरे परिवार बच्चे हैं, मेरे सास ससुर हैं, तो इसलिए भी वो अपने आप को प्राउड फील करती है। तो चीज़ों को हमें रिलेट कर करके भी समझना है। अब हमारा चंद्रमा उच्च का इस वजह से हुआ। अब कोई भी खबर मृत्यु की सुनेंगे तो हमारा मन छोटा हो जाता है। अब एक लेडीज को कोई खबर मिलेगी तो क्या होगा? इसलिए 8वें घर में चंद्रदेव जी को नीच का कहा जाता है कि वहां पर वो अपनी ताकत, अपनी क्षमता पूरी छोड़ देते हैं, उनमें बल नहीं रहता क्योंकि दुख की खबर सुनकर किसी के अंदर भी बल नहीं रहता, हर आदमी अपनी हिम्मत छोड़ देता है। अब अगर हमारे चंद्रदेव 9 नंबर घर में विराजमान हो तो इसे हम भाग्य का स्थान कहते हैं, धर्म का स्थान कहते हैं। चंद्रदेव हमारे एक शुभ प्लैनेट है, तो अगर हमारा चंद्रमा शुभ होगा तो ऐसा जातक धार्मिक होगा, उसका मन गीता पाठ, रामायण इन सब चीज़ों में ज़्यादा लगेगा। और अगर उसका चंद्रमा अशुभ होगा तो वो पाखंड की तरह काम करेगा, गीता तो पढ़ेगा मगर मन से नहीं पढ़ेगा। आप कई लोगों को देखते हैं वो सिंगर होते हैं, कई लोग भगवानों के गाने गाते हैं और कई लोग हिंदी इंग्लिश मूवीज के गाने गाते हैं। तो जैसा चंद्रमा होगा उस तरह का हम कार्य समझेंगे। अब 9वें स्थान को हम पिता का स्थान भी कहते हैं, तो ऐसा पर्सन अपने माता पिता की मन से सेवा करेगा। तो अब हमारा चंद्रमा शुभ है तो हम शुभ प्रभाव कहेंगे, और अगर हमारा चंद्रमा अशुभ है तो हम इसके अशुभ प्रभाव कहेंगे। अब अगर हमारे 10वें हाउस में चंद्रदेव विराजमान होंगे तो ये कर्म का स्थान है। अब अगर हमारा चंद्रमा 10वें हाउस में होगा, कर्म के स्थान में होगा, तो ऐसा जातक अपने जब कार्य को करेगा तो पूरा मन लगाकर करेगा, वह अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेगा।
वो अपने काम को पूर्ण रूप से सफल करना चाहेगा। अब अगर हमारा अशुभ चंद्रमा होगा तो ऐसे पर्सन का मन बड़ा विचलित रहता है। वो कहता है कि जल्दी जल्दी काम को बदलना है। हो सकता है उसका एक काम में मन ना लगता हो। और शुभ होगा तो यह भी हो सकता है कि वो एक व्यापार नहीं 2-4 व्यापार करता हो, उसने 2-4 बिजनेस कर रखे हो। तो हमें हर घर में चंद्रदेव जी बैठेंगे, उसके कारतत्वों को, उस घर के क्या क्या गुण है, हमें उसे याद रखना है और उसके अनुसार फल बताते जाना है। अब अगर हमारा चंद्रमा 11 नंबर घर में विराजमान होगा, 11वां घर जिसे हम वृद्धि का, लाभ का स्थान कहते हैं। कोई भी ग्रह, हमारे 9 के 9 ग्रह, कोई भी ग्रह अगर हमारे 11वें स्थान में जाता है तो उसके कारतत्वों की वृद्धि हो जाती है। अब कारतत्वों की वृद्धि का मतलब कि उसका जो जो काम, नैसर्गिक काम है जो उसे करना ही करना है, उन चीजों में वृद्धि हो जाती है, तो वह हमें उसका रिजल्ट देने लग जाते हैं। अब वृद्धि के स्थान में चंद्रमा है तो मन बड़ा मजबूत रहेगा, मन हर काम को करने के लिए बड़ा उत्सुक रहेगा। ऐसा पर्सन लाभ के लिए हमेशा ललाहित रहेगा। अपने मित्रों के साथ, दोस्तों यारों के साथ अच्छी मित्रता निभाने वाला होगा। अगर ऐसे जातक शेयर बाजार का काम करे तो उनके लिए बड़ा लाभदायक होता है, क्योंकि वो ट्रेडिंग के काम को दिखाता है और चंद्रमा एक गतिशील प्लेनेट है। तो ऐसे पर्सन अच्छे शेयर ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं। अब अगर हमारा चंद्रमा 12वें घर में विराजमान होगा, तो 12वें घर में जब चंद्रमा विराजमान होगा तो ऐसे जातक को घूमने फिरने का बहुत शौक होगा, क्योंकि 12वां घर हमारा विदेश का भी बताता है। ऐसे पर्सन को अपने ऊपर खर्चा करने का या बहुत सारी चीज़ों को व्यय करने का बड़ा शौक होगा। अगर हमारा चंद्रमा अशुभ होगा तो हो सकता है ऐसा जातक बड़ा कंजूस हो, ऐसे जातक के पैसे बेफालतू के कामों में खर्च हो जाते हो। अगर हमारा चंद्रमा शुभ है तो जातक दान धर्म में पैसा खर्च करेगा। अब 12वें घर में चंद्रमा है तो पैसा पता नहीं कहाँ खर्च होता जाता है, पता ही नहीं चलता। हो सकता है बीमारी में पैसा खर्च हो जाए, क्योंकि इससे हम अस्पताल से भी जोड़ते हैं। हो सकता है आप किसी की मदद करने में पैसा को खर्च करें। आपकी जेब में पैसा टिकता ही नहीं है, बेफालतू के कामों में व्यय हो जाता है। अगर हमारा चंद्रमा शुभ होगा तो हम शुभ प्रभाव से देखेंगे, और अगर हमारा चंद्रमा अशुभ होगा तो हम चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से देखेंगे। 12वें घर से हम व्यर्थ की चिंता की भी बात करते हैं। अब हो सकता है हम बेफालतू की चिंता लेते हो। अगर आपके होरोस्कोप में आपका चंद्रमा कमजोर है या क्षीण का है या अस्त है तो ऐसे लोग बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं। ऐसे लोग अगर भगवान शिव की आराधना करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो उनका चंद्रमा मजबूत होता है। ये चंद्रदेव जी की बहुत अच्छी रेमेडी है। और अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर कोई छोटा बच्चा एग्जाम देने के लिए जा रहा है, या आप ही अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप पानी का या तो सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो अगर आप एक पानी की बोतल अपने साथ लेकर चलें तो आपका चंद्रमा आपके साथ चलता है, जो आपके मन को मजबूत बनाता है, जिस कारण आपने कार्य को करने में सफल होते हैं। ये चंद्रदेव जी की बहुत अच्छी रेमेडी है। इसको मैंने बहुत लोगों को अप्लाई करने को बोला है और हर पर्सन इसके पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो आप भी अगर कभी नर्वस हो, कभी अपने मन को मजबूत ना कर पा रहे हो, तो या तो पानी पिए या फिर पानी की एक बोतल अपने आसपास रखें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही। भगवान शिव शंभू जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। सभी को हरि ओम।